बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 18 उसके न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने पास अपनी बुक्स और कैलकुलेटर्स रख लें, तो हम साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। 18.1 न्यूमेरिकल सबसे पहले आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो डाटा गिवन है उसके अंदर आपके पास जो करंट है बेस के अंदर वो आपके पास मौजूद है 100 माइक्रो एम्पेयर, जिसको आप मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर। तो मज़ीद इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻4 एम्पेयर। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड इट्स कलेक्टर करंट, मतलब IC आपने फाइंड आउट करना। स्टूडेंट्स, IC आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपने कलेक्टर और एमीटर करंट भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है IC और IE की। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने आपको जो करंट गेन यानी बीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप जो चीज़ कैलकुलेट करें वो IC, तो आपको पता है कि बीटा इक्वल होता है IC और IB। तो यहाँ से अगर आप IC इधर ही रहने दें तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, बीटा इंटू IB। इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो देखें, सबसे पहले आपके पास बीटा की वैल्यू क्या है 100। तो 100 को आप इस तरह लिख सकते हैं 10⁻² मल्टीप्लाई बाय IB। आपके पास क्या मौजूद है 100 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, ये बीटा 100 था, इसे 10⁻² में इसलिए लिखा चूँकि ये भी आपके पास 10⁻⁻6 था, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। तो आपके पास जो IC करंट आएगा वो आएगा आपके पास 100, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2 है, ये -6 से क्या हो जाएगा -4, 100 इंटू 10⁻⁻4। इसके अलावा आप IC को इस तरह भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻3 एम्पेयर। तो यहाँ तक आपके पास IC निकल आया। दूसरी चीज़ आपने IE कैलकुलेट करना है। तो IE कैलकुलेट करने के लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, तो IE का फॉर्मूला आपके पास होता है IC + IB। अब IC + IB करना है तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझें। IC की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 10 इंटू 10⁻⁻3 और साथ में ये भी है, तो इसमें से आप ये वाली वैल्यू चूज़ करें। देखें, जो आपके पास IB है वो क्या आपके पास 1 इंटू 10⁻⁻4। तो IB की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻4 प्लस, क्योंकि जब आपने प्लस करना होता है तो आपके पास सेम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर आप IC की ये वाली वैल्यू क्या करें, उठाएं यहाँ से 100 इंटू 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 अगर आप कॉमन दोनों में से आएगा तो क्या बनेगा 1 + 100। तो आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा 101 ऐड करके, और साथ में क्या आएगा 10⁻⁻4 एम्पेयर, जिसे आप मज़ीद लिख सकते हैं 10.1 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास आ गया IE। लास्ट पे आपने जो तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो रेशियो करनी है IC और IE की। तो अब आप फाइंड आउट करें IC और IE। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, IC की वैल्यू आपके पास 10 मिली एम्पेयर, IE की वैल्यू 10.1 मिली एम्पेयर। तो सिंपल इसका आंसर आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.99, और इसका यूनिट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपने आंसर जो कैलकुलेट करने थे वो कर लिए, इसे एक दफ़ा देखने। अब इसके बाद आपके पास सिर्फ 10.4 और 10.5 न्यूमेरिकल है जो स्मार्ट सिलेबस में आप वो करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 18.4 न्यूमेरिकल मौजूद है। अब इसके अंदर बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको सबसे पहले जो डायग्राम बना कर दी गई है बुक के अंदर,
तो उसमें आपके पास R1 गिवन है 10 किलो ओहम, R2 गिवन है 4 किलो ओहम और R3 गिवन है 20 किलो ओहम। तो वो कहते हैं आपने कैलकुलेट करनी है आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी इसकी आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास करंट I1 पास आउट होगा, R2 के अक्रॉस आपके पास करंट I2 पास आउट होगा और यहाँ से आपके पास यानी ये आउटपुट वाली साइड है, यहाँ पे आपको मिलेगी आउटपुट जहाँ से आपके पास करंट I3 पास आउट होगा। अच्छा, अब ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव स्टेट है ये क्या है, ग्राउंड है, यानी ये किसी के साथ अटैच नहीं है। अगर ग्राउंड हो तो आपने टॉपिक्स के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ पर भी आपके पास वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव साइड पे 0 और नेगेटिव साइड पे भी वोल्टेज क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर भी 0 वोल्ट और यहाँ पर भी 0 वोल्ट। उसकी वजह ये जो आपके पास पॉजिटिव है ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड हालत में, यानी किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है। अब आपने जो आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखें डाटा की तरफ मैंने लिखा डाटा R1 R2 R3 गिवन है, V1 V2 आपको गिवन है। अब आपने VO यानी V आउटपुट निकालना है। तो सिंपल जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे I1 प्लस I2। अच्छा, ये अब आपको पता है कि इसके अंदर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया जो करंट बनेगा वो आउटपुट की सूरत में बनेगा, यानी जो गिवन है I1 I2 इसको सॉल्व करने से आपके पास आउटपुट आएगी। अब सबसे पहले हम I1 निकालते हैं, फिर I2, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बाय ओहम ला यूजिंग क्या करना है हमने, ओहम ला। तो यहाँ से सबसे पहले आप I1 निकालें, तो I1 ओहम ला के मुताबिक क्या बनेगा, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो I1 के क्रॉस V क्या है, 5 है। और देखो अब आपने जो वोल्टेज लिखना है यानी V लिखना है, वो ये डिफरेंस लिखना है किनका, इसका और इसका, यानी इन दोनों दो वोल्टेज है ना, तो दोनों वोल्टेज का क्या लिखेंगे आप, डिफरेंस। तो 5 माइनस 0, तो वोल्टेज कौन से दो मौजूद हैं, 5 माइनस 0, उनका डिफरेंस लिखा जाएगा ओवर R कितने, 10 किलो ओहम, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 किलो ओहम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसी तरह I2 निकालते हैं, I2 के लिए भी V ओवर R। अब I2 ये है तो उसके लिए V कितने है, -2V और साथ में V कितने 0, तो दो यूज़ हो रहे हैं। तो -2 माइनस 0 ओवर R कितने 4 किलो ओहम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो लास्ट में अब आप I3 भी इस तरह से निकालें अगर, तो I3 आपके पास किसके इक्वल आएगा, तो I3 आपके पास यहाँ आ जाता है। तो इसमें जो उनसे दो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं ये 0 और V0, तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा I3 इज इक्वल टू V ओवर R। V कौन कौन से 0 और V0, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0 माइनस, यानी इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे V0 ओवर R कितने R3 20 किलो ओहम, यानी 20 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आपके पास तीन चीज़ें आई, इसका आंसर क्या बना कि -V0 ओवर 20 इंटू 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब आपने I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 करना है। तो I1 की वैल्यू ये, I2 की वैल्यू माइनस में, तो आपके पास इक्वल टू I3 की वैल्यू लिख दी। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 0, और ये इधर से उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 10 की पावर 3। तो आपके पास ये 0 इसको भी क्या कर देगा 0, तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। तो ये था हमारा 18.4 न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल 18.5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। 18.5 लास्ट न्यूमेरिकल ये बोर्ड में आ भी चुका है और सबसे आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। तो आपके पास R1 और R2 गिवन है, यानी एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको दिया हुआ है। तो देखें डाटा की तरफ आए, R1 R2 गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है गेन। तो गेन का जो आपके पास फार्मूला होता है उसे पुट करें 1 प्लस R2 ओवर R1।
तो आर वैल्यूज़ पुट करें 1 + R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 10 × 10 की पावर 3 और आपके पास 40 × 10 की पावर 3 और R1 की वैल्यू क्या 10 × 10 की पावर 3। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, मतलब आंसर आपके पास क्या आएगा 1 + 4। तो गेन का आंसर आपके पास यानी क्या आंसर मिलेगा आपको, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 5। तो ये 5 आपका क्या है आंसर है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, गेन की फार्मूला आपने गेन का पुट करके उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आज कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।